लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे सभी दल। सूत्रों के मुताबिक आज चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का कर सकता है ऐलान। पूर्व आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू नए चुनाव आयुक्त नियुक्त, सूचना जारी। आज दोनों चुनाव आयुक्त करीब 11 बजे पद ग्रहण करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी का मिशन दक्षिण। आज हैदराबाद और मलकाजगिरी में पीएम मोदी करेंगे रोड शो और जनसभा। पीएम मोदी ने स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। कहा, पहले गरीबों का बैंक खाता खुलना और लोन मिलना मुश्किल था। मैंने गरीबों को पूछा भी स्वनिधि योजना से गरीबों को फायदा हुआ। बिहार में आज सुबह 11 बजे होगा नीतीश कैबिनेट का विस्तार। जेडीयू कोटे के सभी पुराने चेहरों को जगह मिलेगी। नीतीश कैबिनेट में नए चेहरों को भी मिलेगी जगह। दिल्ली में पशुपति पारस ने दोपहर 3 बजे आरजेपी के नेताओं की बैठक बुलाई। आगे की चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। सूत्रों के मुताबिक एनडीए से पशुपति गुट को कोई सीट नहीं मिल रही। लोकसभा चुनाव के लिए आज बीएसपी उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट कर सकती है जारी। अब तक बीएसपी ने 7 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। 7 उम्मीदवारों में 5 मुस्लिम कैंडिडेट। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल आज गुजरात के वडोदरा से चुनाव प्रचार की करेंगे शुरुआत। केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। चुनावी चंदे की जानकारी सार्वजनिक। चुनाव आयोग में राजनीतिक दलों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा वेबसाइट पर अपलोड किया। एसबीआई की तरफ से 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 तक का डेटा अपलोड किया गया। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। पालघर और भिवंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। सुबह 11:30 बजे पालघर और शाम 5 बजे भिवंडी में जनसभा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए किसानों के लिए 5 गारंटियों का किया ऐलान। एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की गारंटी, कृषि ऋण माफी आयोग और फसल बीमा का भुगतान 30 दिन में करने की गारंटी। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची नासिक। नासिक में राहुल गांधी ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के उत्तर मुंबई में लोकल ट्रेन से पहुंचे पीयूष गोयल। पीयूष गोयल का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्टेशन पर स्वागत किया। कहा, जनता का आशीर्वाद लेने और जनता की सेवा करने आया हूं। मुंबई में पीयूष गोयल ने सिद्धिविनायक मंदिर में किए दर्शन पूजन। उत्तर मुंबई से लोकसभा प्रत्याशी पीयूष गोयल ने मुंबई की सभी लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत का दावा किया। बीआरएस ने 2 और लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। पूर्व विधायक अतराम सक्कू को आदिलाबाद और रागिदी लक्ष्मण रेड्डी को मलकाजगिरी से अपना उम्मीदवार घोषित किया। बंगाल में कांग्रेस को लेफ्ट से भी झटका। सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात। लेफ्ट ने पश्चिम बंगाल के लिए अपने 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। टीएमसी के बाद अब लेफ्ट फ्रंट भी अकेले चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में अजित गुट को छोड़कर एनसीपी शरद पवार गुट में शामिल हुए विधायक नीलेश लंके, वसंत मोरे भी एनसीपी शरद गुट में शामिल। महाराष्ट्र के पुणे से बड़े नामों में आते हैं दोनों नेता। 16 मार्च को होगी यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। बैठक में अमित शाह, नड्डा, सीएम योगी शामिल रहेंगे। पटना में आगामी चुनावों को लेकर जेडीयू ने शुरू किया चुनावी कैंपेन। मेरा नेता मेरा अभिमान बढ़ा है, बढ़ेगा बिहार नाम से जेडीयू का कैंपेन। कैंपेन के जरिए बिहार में अब तक हुए बदलाव को जनता तक पहुंचाएगी जेडीयू। महाराष्ट्र के नासिक में राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं। किसानों और बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ। हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। आंध्र प्रदेश के पीठापुरम से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे जनसेना अध्यक्ष और अभिनेता पवन कल्याण। उनके खिलाफ फिल्म निर्माता और निर्देशक रामगोपाल वर्मा लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग का श्रीनगर में जागरूकता अभियान। कार्यक्रम स्वीप के तहत छात्रों और फर्स्ट वोटर को किया जागरूक। बर्फीले मौसम में छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लिया। जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद बोले सम्राट, बिहार की सभी 40 सीटें जीतनी हैं, उसी की रूपरेखा तैयार हो रही है। पंजाब के पटियाला से सांसद परनीत कौर बीजेपी में शामिल। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ज्वाइन कराई पार्टी। परनीत कौर का बयान, जो दुनिया में देश का नाम कर रहा, उनके साथ देने की जरूरत। निलंबित कांग्रेस सांसद परनीत कौर ने बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह की पत्नी है परनीत कौर। कर्नाटक में बीजेपी ने मैसूर से शाही परिवार के राजा को चुनावी मैदान में उतारा। मौजूदा सांसद प्रताप सिम्हा की जगह यदुवीर कृष्णदत्त चमराजा वाडियार को बनाए उम्मीदवार।
लोकसभा चुनाव को लेकर प्रयागराज में साधु संतों की लगी चौपाल। साधु संतों का बीजेपी की तरफ रुख, कहा जो राम को लाए हैं फिर उनको लाएंगे। यूपी का मुरादाबाद में बोली पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा। जया प्रदा ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, कहा पार्टी टिकट देगी तो कहीं से भी चुनाव लड़ने को तैयार। एसपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे शिवपाल सिंह यादव का बयान, कहा बीजेपी को चुनाव के लिए नहीं मिल रहे उम्मीदवार। यूपी में इंडिया गठबंधन सभी सीटों पर जीतेगी चुनाव। राजस्थान के जालौर में कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत का विरोध। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष ने बाहरी उम्मीदवार थोपने का आरोप लगाया। सीए के खिलाफ मुंबई में एसडीपीआई का विरोध प्रदर्शन। सरकार के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। केंद्र सरकार पर लगाए राजनीति करने का आरोप। बगैर इजाजत प्रदर्शन करने पर धारा 149 के तहत पुलिस ने कार्रवाई भी की। सीएए को लेकर विपक्ष की बयानबाजी पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कहा कानून से किसी को नहीं डरने की जरूरत। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को माथे पर चोट लगी। घर में गिरने से चोटिल हुई ममता। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में ममता बनर्जी का हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ, कहा पीछे से धक्के लगने की वजह से गिरी थी ममता। एसएसकेएम अस्पताल के डायरेक्टर का बयान, अस्पताल से ममता को किया गया डिस्चार्ज। घर पर विशेष डॉक्टर्स की टीम देखरेख करेगी। ममता बनर्जी को चोट लगने के बाद टीएमसी ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा हमारी अध्यक्ष ममता बनर्जी को गंभीर चोट लगी। ममता के चोटिल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई प्रमुख लोगों ने दुख जाहिर किया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मैं ममता दीदी के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। अरविंद केजरीवाल ने भी ममता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, खबर सुनकर हैरान। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट कर जताया दुख, लिखा कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके साथ। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया के जरिए ममता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। लिखा, ममता बनर्जी के घायल होने से व्यथित हूं, जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बयान, कहा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लगी बड़ी चोट। बंगाल बीजेपी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है। वन नेशन वन इलेक्शन पर समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। वन नेशन वन इलेक्शन पर एमपी के सीएम मोहन यादव का बयान, कहा एक साथ चुनाव होने से विकास को मिलेगी गति। वन नेशन वन इलेक्शन का बीजेपी नेता नरेंद्र कोहली ने किया समर्थन, कहा सभी को वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट का स्वागत करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की प्रक्रिया पर बोले सुप्रीम कोर्ट के वकील गोपाल शंकर नारायण, कहा पहले पार्लियामेंट्री कमेटी को रिपोर्ट भेजनी होगी। एक देश एक चुनाव पर कांग्रेस नेता प्रियंक खरगे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा एक देश एक चुनाव कैसे हो सकता है जब मौजूदा सरकार तैयार नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कहा यह सिर्फ एक नारे की बात। भूटान का प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर टोब्गे पहुंचे भारत। पीएम मोदी से मुलाकात। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक दलों के कामकाज सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई। दिल्ली विधानसभा का आज विशेष सत्र। दिल्ली में सीवर ओवरफ्लो और पाइपलाइन में लीकेज की समस्या पर होगी चर्चा। यूपी के गोंडा में सीएम योगी का बयान, कहा डबल इंजन की सरकार में हो पाया राम मंदिर निर्माण का काम। एमपी में पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा शुरू। एयरप्लेन से प्रमुख धार्मिक स्थलों पर जा सकेंगे श्रद्धालु। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद को 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। एलआईजी आवास, बोमदपुरा अंडरपास, मल्टीपर्पज बिल्डिंग सहित कई विकास कार्यों का शिलान्यास। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले सीएम सैनी। लोकसभा चुनाव के पहले आम लोगों को बड़ी राहत। देश भर में पेट्रोल और डीजल 2-2 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू। पेट्रोल डीजल की गिरती कीमतों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट, लिखा देशवासियों को राहत देने के लिए पीएम मोदी ने लिया फैसला। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शामिल करने की मांग। मामले पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट।
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। चुनाव आयोग की एक याचिका पर होगी सुनवाई। शराब नीति मामले में सेशन कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल। 16 मार्च को राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेशी से छूट देने की अपील। एक्साइज पॉलिसी केस में राउज रेवेन्यू कोर्ट के समन को सेशन कोर्ट में दी गई चुनौती। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सिसोदिया की क्यूरेटिव पिटीशन। उत्तराखंड सरकार में सीएम का पीए बताने वाला शख्स गिरफ्तार। सरकारी स्कूलों में टेंडर दिलाने के नाम पर कई लोगों से करोड़ों की ठगी। सौरभ वत्स नाम के आरोपी की गिरफ्तारी हुई। भीलवाड़ा के रहने वाले कपड़े व्यवसायी के साथ टेंडर के नाम पर 1 करोड़ 17 लाख रुपए की ठगी की। गुरदासपुर की जेल में कैदियों ने किया बवाल। जेल में बंद कैदियों और पुलिस कर्मियों के बीच नोकझोंक हुई। जेल में सुविधाएं न मिलने को लेकर कैदियों ने किया बवाल। जेल कर्मचारियों के साथ कैदियों का टकराव। गुरदासपुर की जेल में हुए बवाल को लेकर जेल प्रबंधन का बयान। गुरुवार सुबह 11 बजे किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। गुरदासपुर की जेल में कैदियों का एक और वीडियो आया है सामने। कैदियों ने बैरक से कपड़े उठाकर लगाई आग। जेल की छत पर चढ़कर हंगामा करते हुए दिखाई दिए कैदी। गाजियाबाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या की। बाद में खुद भी सुसाइड करने की कोशिश की। संदेश खाली मामले में गिरफ्तार शाहजहां शेख के 4 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। ईडी ने छापेमारी के दौरान बरामद की शाहजहां की कई गाड़ियां। अमेठी में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने गायत्री प्रजापति के छोटे भाई अनुराग प्रजापति को हिरासत में लिया। अमेठी में ईडी की छापेमारी के दौरान बिगड़ी विधायक महाराजी प्रजापति की तबीयत। सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में ले जाया गया अस्पताल। हमीरपुर अवैध खनन मामले में आरोपी है गायत्री प्रजापति। सीबीआई कर रही अवैध खनन घोटाले की जांच। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में अवैध खनन की शिकायत पर पहुंची प्रशासन की टीम पर हमला किया गया। खनन माफियाओं ने सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। शाजापुर में पार्वती नदी में अवैध खनन की मिल रही थी शिकायत। मौके पर पहुंची टीम ने जब्त कर ली थी कई पोकलेट मशीनें। कार्रवाई के विरोध में ग्रामीणों ने हंगामा किया। गुरुग्राम से जुड़े यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक के तार। यूपी एसटीएफ के हाथ लगे अहम सबूत। 16 फरवरी को बानेसर के रिसोर्ट में बांटी गई थी आंसर शीट। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार डंपर ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत। मुंबई के गोरेगांव इलाके में फर्नीचर गोदाम में आग लगी। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां। महाराष्ट्र के धुले में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में फूड पॉइजनिंग। ट्रेनी पुलिसकर्मियों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत। मध्य प्रदेश के मुरैना में पानी की किल्लत। गर्मी बढ़ते ही ग्रामीण इलाकों में शुरू हुई पानी की किल्लत। यूपी के सिद्धार्थनगर में मनरेगा के काम में गड़बड़ी सामने आई है। निर्माण काम में बजट से अधिक धनराशि का भुगतान करने का है मामला। उत्तराखंड के रानीखेत में तेंदुए का आतंक। दिगोटी गांव में एक साथ नजर आए 3 तेंदुए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तेंदुए की चहलकदमी। मथुरा में नजर आ रही होली की रौनक। रमण रेती स्थित गुरु शरणानंद के आश्रम में खेली गई फूलों की होली। योगनगरी ऋषिकेश में भी अभी से नजर आ रही होली की रौनक। परमार्थ निकेतन में होली का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विमेंस प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा मैच। एलिमिनेटर मुकाबले में जीतने वाली टीम को मिलेगी फाइनल में जगह। फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगा मैच।